कि यू नीड टू प्रिपेयर यूरसेल्फ। सिर्फ भावना के भरोसे अगर हम काम शुरू करते हैं तो भावनाएं थोड़ी फिकल होती हैं। आज उत्साह लग रहा है, कल डिप्रेस लगेगा। तो इसलिए वैचारिक आधार जरा मजबूत चाहिए। तो काम ही मुझे प्रेरणा देता है। तो एक्चुअली काम में इतना आनंद आता है कि काम बोझा बनता ही नहीं है, काम ही हॉबी बन जाता है, काम ही पैशन बन जाता है। बुक्स आर अ ब्यूटीफुल व्हीकल थ्रू विच यू कैन मीट द ग्रेटेस्ट लाइव्स जो हिस्ट्री में भी हुए। भगवान बुद्ध को मिल सकते हैं, वाल्मीकि को मिल सकते हैं, व्यास को मिल सकते हैं, यीशु ख्रिस्त को मिल सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटी। अगर अभी ये एज में फुल टाइम सोशल सेक्टर में काम तो फिर ऐसा हो सकता है कि अभी हम लोग इमर्जिंग एडल्ट के फेज में अभी बहुत एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक रहते हैं। तो फिर स्टार्टिंग के 10-15 ईयर्स हम लोग पूरे जोश से लाते हैं, फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग टायर आउट हो जाते हैं। तो फिर हम लोग कंटिन्यूसली खुद को कैसे मोटिवेट करें एक ट्रैक में रखें तो हमें फील ना हो कि हम टायर आउट हो जा रहे हैं। ऐसा एक पैरेलल सवाल थोड़ा पूछते हैं कि तुम डॉक्टर बनने वाली हो। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर क्या करते हैं कि उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं टायर आउट हो जाऊंगे 10-15 साल में। हाउ विल आई मेंटेन माई मोटिवेशन टू कंटिन्यू टू बी ए डॉक्टर। तो अगर मैं सोशल वर्क शब्द में तो नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं, लेकिन मैं कोई अगर मीनिंगफुल काम करना चाहता हूं और उसमें मुझे आनंद है तो एक तो वो काम ही मुझे प्रेरणा देता है। उसमें फेल्योर तो आ सकते हैं, लेकिन फेल्योर से, सिकल सेल के फेल्योर से भी हम सीखे कि गलती हुई, हमने गलत बीमारी के बारे में इंक्वायरी शुरू की। तो अगर पसंदगी का काम है तो एक्चुअली काम में इतना आनंद आता है कि काम बोझा बनता ही नहीं है, काम ही हॉबी बन जाता है, काम ही पैशन बन जाता है, काम ही खुशी का, आनंद का साधन बन जाता है। नंबर 1। नंबर 2 कि उस काम का जो परिणाम होता है उससे आपको एक सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड मिलता है। एक पेशेंट को भी हम ट्रीट करते हैं और पेशेंट अगर बेहतर होता है तो यू फील हैप्पी। फीस वीस मिलती है वो तो कुछ है सेकेंडरी मामला, लेकिन पेशेंट बेहतर होता है बस उसका चेहरा देख के आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो वैसे ही जो सोशल चेंज के लिए काम करता है उसको भी जो परिवर्तन दिखाई देता है, इम्पैक्ट दिखाई देता है, उसका रिवॉर्ड मिलता है, वो आपकी प्रेरणा बनाए रखता है। तीसरा जो है प्रेरणा बनाए रखने के लिए, अब एक्चुअली कुछ मैंने पहले भी कहा है, वही दोहरा रहा हूं कि यू नीड टू प्रिपेयर यूरसेल्फ। सिर्फ भावना के भरोसे अगर हम काम शुरू करते हैं तो भावनाएं थोड़ी फिकल होती हैं। आज उत्साह लग रहा है, कल डिप्रेस लगेगा। तो इसलिए वैचारिक आधार जरा मजबूत चाहिए। वैचारिक आधार मजबूत करने के लिए एक तो निर्माण शिविर है आपका, लेकिन खुद का रीडिंग चाहिए। रीडिंग इज अ वन सच ब्यूटीफुल मेथड। मुझे बताओ, नेल्सन मंडेला को मिली हो? कैसे मिलोगे? बुक्स। महात्मा गांधी को मिली हो? मिल सकती हो, है ना? तो बुक्स आर अ ब्यूटीफुल व्हीकल थ्रू विच यू कैन मीट द ग्रेटेस्ट लाइव्स जो हिस्ट्री में भी हुए। भगवान बुद्ध को मिल सकते हैं, वाल्मीकि को मिल सकते हैं, व्यास को मिल सकते हैं, यीशु ख्रिस्त को मिल सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटी। किताबों के द्वारा इन सब लोगों को हम मिल सकते हैं। हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इनसे हमारी मुलाकात होगी, लेकिन फिर भी हम मिल सकते हैं। अब मुलाकात हो जाएगी तो उनकी सिर्फ बॉडी दिखेगी, उससे क्या हो जाने वाला है? उससे तो किताबें बेटर है। तो किताबों के द्वारा अपने विचार और अपना कैरेक्टर डेवलप करना, ये सबसे बड़ी तैयारी है।
हम अक्सर सभी हम लोग जो मेडिसिन पढ़ते हैं, मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, हमारा 80-90% समय वो बॉडी का डिसेक्शन, ग्रे की एनाटॉमी, कनिंघम की एनाटॉमी, हचिसन का मेडिसिन और जो जो कुछ है वो पढ़ने में जाता है। वो आवश्यक तो है ही, उसी के लिए तो हम मेडिकल कॉलेज में गए, वो आवश्यक तो है। लेकिन ये सब जो मैं साधन इकट्ठा कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स, स्प्लीन कैसे पाल्पेट करते हैं, हार्ट कैसे आस्कल्टेट करते हैं, दीज आर स्किल्स। सो आई एम कलेक्टिंग सर्टन इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ नॉलेज, and I am collecting certain skills, but for what purpose? उसके लिए हम समय नहीं देते हैं। So, ये ऐसे हुआ कि घर बनाने के लिए सारी जिंदगी गुजार दी, लेकिन उस घर में रहने का ही भूल गया। तो ये जो सारी जुगाड़ हम करते हैं मेडिकल नॉलेज, स्किल्स एक्वायर करने की, इस सब जुगाड़ का आखिरी पर्पस क्या है? और जो भी पर्पस हो, उस पर्पस के लिए भी हमको रीडिंग करना चाहिए, समय देना चाहिए। नहीं तो पर्पस को अचानक आसमान से एक दिन नहीं आ टपकता है। तो जितना समय आप मोबाइल फोन पे देते हैं, उसका 50% समय थोड़ा अगर रीडिंग में देंगे, और सीरियस बुक्स, वो मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं आप, किंडल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सीरियस बुक्स पढ़ना इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, because then you directly meet the greatest people in the history. तो अपने आप को प्रिपेयर करने के कुछ 2-3 चीज़ पहले भी मैंने जिक्र किया। ग्रुप, और लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या किया है ये पढ़ना, that's how you prepare yourself.